नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। गुजरात जिला गांधीनगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष संघवी की अध्यक्षता में गांधीनगर में स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की 187 मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के साथ लागू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना ने बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ी क्रांति ला दी है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष संघवी गुजरात देश में बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में सबसे आगे रहा है। राज्य के 56% से ज्यादा बैंकिंग नेटवर्क ब्रांच ग्रामीण इलाकों में चल रही है। साइबर क्राइम को रोकने के लिए सरकार और बैंकिंग सेक्टर मिलकर काम करेंगी। पुलिस ने बैंकों के सहयोग से कल 1930 हेल्पलाइन पर रजिस्टर हुए सभी साइबर क्राइम में 100% रकम फ्रीज कर दी। सबसे अच्छा काम करने वाले राज्य के 3 लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने सम्मानित किया। गांधीनगर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष संघवी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग SLBC स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की 187 मीटिंग हुई। इस मीटिंग में फाइनेंशियल ईयर 2025 के दूसरे क्वार्टर में सबसे अच्छा काम करने वाले राज्य के 3 लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स को डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष संघवी ने सम्मानित किया। मीटिंग को संबोधित करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष संघवी ने कहा कि एक समय था जब देश में बैंकिंग सर्विस सिर्फ अमीर और शहरी वर्ग तक ही सीमित थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के विजन से प्रधानमंत्री जन धन योजना ने भारत के बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ी क्रांति ला दी है। आज गुजरात देश में बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में सबसे आगे है। आज राज्य का बैंकिंग नेटवर्क 11,000 ब्रांच तक पहुंच गया है, जिसमें से 56% से ज्यादा ब्रांच ग्रामीण इलाकों में काम कर रही है। इस बड़े बैंकिंग नेटवर्क के जरिए गुजरात में 2.5 करोड़ से ज्यादा जन धन बैंक अकाउंट खोले गए हैं, जिससे ये साबित होता है कि आज राज्य का सबसे गरीब व्यक्ति भी मजबूत बैंकिंग सर्विस का फायदा उठा रहा है। उन्होंने आगे कहा, हर्ष संघवी ने साइबर क्राइम को मौजूदा समय की सबसे बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि सरकार और बैंकिंग सेक्टर मिलकर साइबर क्राइम को रोक सकते हैं। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि गुजरात पुलिस ने अलग अलग बैंकों की मदद से कल राज्य की 1930 हेल्पलाइन पर रजिस्टर हुए सभी साइबर क्राइम की रकम को 100% फ्रीज करने में कामयाबी हासिल की। अगर बैंक भी गुजरात पुलिस के इस प्रोएक्टिव प्रयास में सहयोग करे तो हर साइबर क्राइम की रकम को 100% ब्लॉक करके क्राइम कम करने में कामयाबी मिलेगी। उप मुख्यमंत्री ने 1930 पर रजिस्टर्ड साइबर क्राइम के लिए गृह विभाग, गुजरात पुलिस और अलग अलग बैंकों के नोडल अधिकारियों की एक जॉइंट कमेटी बनाने का भी आग्रह किया ताकि साइबर फ्रॉड का शिकार होने वाले नागरिकों की जड़ों को सुरक्षित किया जा सके। उप मुख्यमंत्री ने राज्य के एक अलग बैंक मैनेजर का उदाहरण देते हुए कहा कि हाल ही में अहमदाबाद का एक बूढ़ा आदमी डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो गया था। इस बूढ़े आदमी ने साइबर फ्रॉड के डर से अपनी जीवन भर की कमाई 25 लाख रुपए निकाल लिए थे। फिक्स डिपॉजिट से 45 लाख रुपए निकाले और फिर इस रकम को RTGS के जरिए दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए बैंक पहुंचे। कुछ अजीब महसूस होने पर इस बैंक के अलग मैनेजर जयेश गांधी ने बुजुर्ग व्यक्ति से FD निकालने और तुरंत इतनी बड़ी रकम दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने का कारण जानने की कोशिश की। बुजुर्ग व्यक्ति से बात करने के बाद मैनेजर को डिजिटल अरेस्ट के मामले के बारे में पता चला और उन्होंने डरे हुए बुजुर्ग व्यक्ति को समझाकर उनकी मदद की और अपनी इंसानियत का परिचय दिया। संघवी ने आगे कहा कि अगर राज्य के हर बैंक का हर कर्मचारी ऐसी ही लिटनेस और इंसानियत के साथ काम करे तो राज्य सरकार गुजरात में साइबर क्राइम को कम करने में जरूर कामयाब होगी। इस मौके पर राज्य के चीफ सेक्रेटरी M.K. दास ने कोविड महामारी के दौरान लोगों की पैसे की तंगी में मदद करने वाले बैंकों के काम की तारीफ की। उन्होंने सभी बैंकों से रिक्वेस्ट भी की कि वे स्वामित्व योजना जैसी कई बड़ी स्कीमों को और ज्यादा काम का और तेज बनाने के लिए आगे आएं और जरूरी मदद दें। इस मीटिंग में स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी गुजरात के चेयरमैन देबदत्त चंद, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री सोनाली सेन गुप्ता, भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी मनोज अयप्पन ने संबंधित भाषण दिए। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा के जनरल मैनेजर और कोऑर्डिनेटर अश्विनी कुमार ने पूरी मीटिंग को मॉडरेट किया। गुजरात के फाइनेंस डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजीव टोपनो, फाइनेंस डिपार्टमेंट की इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी आरती कंवर के साथ साथ राज्य के अलग अलग डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी, अलग अलग नेशनलाइज्ड बैंकों के सीनियर मैनेजर और अधिकारी इस मीटिंग में शामिल हुए। रिपोर्टिंग सह संपादक विंध्याचल ओझा, जिला विशेष रिपोर्टर कुलदीप तिवारी की।